हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है तुलसी माता की कथा। तो सावन पूर्णिमा के दिन ये कथा आप बस से सुने। एक गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था, तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वह लड़की शादी के योग्य हो गई। उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी में उस लड़की के माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह उठते ही तुलसी पूजन करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी दो जेठानियां भी थीं। वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उनसे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वह दोनों तुलसी का गमला छुपा देती थीं। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, फिर तुलसी माता की पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती। जब जेठानियों ने देखा कि वह लड़की गमला ढूंढ कर ले आती है, तो उसकी जेठानियों ने उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे गमला कहीं नहीं मिला। वह गमला ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई और बहुत दुखी हो गई। उस दिन उस लड़के ने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम था कि वह तुलसी पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की उठी तो देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर माता तुलसी का गमला आ गया है। वह यह देखकर लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह बोलती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। अब वह जल्दी उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ उसे देखती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है, देखो देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। फिर जेठानियाँ अपनी देवरानी से पूछती है कि क्यों तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तब देवरानी धीरे से कहती है, हाँ कर ली। तब जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी बोलती है, दीदी देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। फिर जेठानियाँ अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और वहाँ खाट के चारों कोनों पर तुलसी जी के गमले देखती है। फिर जेठानियाँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और वह अपनी देवरानी तथा तुलसी माता से क्षमा मांगती है और कहती है, छोटी तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर देवरानी और जेठानी सभी मिलकर तुलसी पूजन करने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।